जय हिंद साथियों। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश में हनुमानगढ़ के रामपुरा गांव के मेजर विकास बामू शहीद हो गए। मेजर विकास की शहादत की खबर सुनकर उनकी पत्नी सिरिया और मां बेसुध हो गई। मेजर विकास अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। विकास 2008 में एनडीए में सिलेक्ट हुए थे और 2012 में लेफ्टिनेंट व 2015 में पायलट बने थे। वर्तमान में वह इंस्ट्रक्टर थे। पिछले महीने विकास अपने पैतृक गांव आकर गए थे। विकास जयपुर में अपने माता पिता व पत्नी से भी मिलकर गए थे। 11 सितंबर को ही वह जयपुर से ड्यूटी पर लौटे थे। शहीद मेजर विकास बामू सबसे ज्यादा अपनी मां के करीब थे। वह अपनी हर बात मां से शेयर करते थे। मां बेटे से बचपन से ही पूरा लगाव था। इकलौते बेटे और भाई होने के कारण वह अपने पिता भागीरथ बामू और बहनों के भी लाडले थे। विकास ने दीपावली साथ मिलकर धूमधाम से मनाने की बात कही थी। शहीद मेजर विकास की 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मेजर विकास की शादी श्री गंगानगर जिले की शारदापुरा गांव में हुई थी। शहीद की पत्नी सिरिया चौधरी का परिवार भी जयपुर में रहता है। शहीद विकास की वीरांगना सिरिया चौधरी अपने कॉलेज की पढ़ाई में टॉपर रही है। शहीद मेजर की 9 महीने की नन्ही बेटी ख्वाहिश है। पति की शहादत की खबर सुन वीरांगना सिरिया और मां बेसुध हो गई है। जानकारी के अनुसार विकास की पार्थिव देह रविवार को उनके पैतृक गांव हनुमानगढ़ पहुंची थी। एडवोकेट सुखबीर बामू ने बताया कि मेजर विकास मेरे चाचा के इकलौते बेटे थे। वह पिछले महीने ही अपने पैतृक गांव रामपुरा आए थे। विकास के पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री सुभाष मेहरिया के पीए के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। पिता का अक्सर जयपुर सीकर आना जाना रहता था, जिसके कारण वह परिवार के साथ जयपुर में ही रहने लगे। रामसरा उर्फ रामपुरा गांव में विकास के चाचा ताऊ का परिवार रहता है। विकास के पिता ने बताया कि शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद विकास ने आगे की पढ़ाई सीकर में रहकर ही पूरी की थी। सीकर में पढ़ाई करते समय ही विकास आर्मी में सिलेक्ट हुए थे। विकास 2008 में देहरादून में आर्मी की ट्रेनिंग के लिए गए थे। 2012 में उन्होंने लेफ्टिनेंट के रूप में आर्मी ज्वाइन की थी। 3 साल में विकास आर्मी की फ्लाइंग विंग में शामिल हो गए थे। विकास के पिता ने बताया कि विकास देश के टॉप 10 पायलट में शामिल थे और नाइट विजन हेलीकॉप्टर उड़ाते थे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के दौरान 2 महीने के लिए वह जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी वह आर्मी के स्टैंड बाय टीम में शामिल थे। दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं, भगवान होनहार जवान को अपने श्री चरणों में स्थान दें, साथ ही परिजनों को इस दुख घड़ी में दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। दोस्तों, अगर आपके दिल में जरा सी भी दया है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।